सब्सक्राइब करें सीबीएसई मैथ्स बाय आरपी गुप्ता को और दबाएं बेल आइकन और पाएं क्लास 9 से क्लास 12 तक का सीबीएसई बोर्ड यूपी बोर्ड का मैथ्स का सॉल्यूशन। Hello students, welcome back to CBSE Maths by RP Gupta. In this video I am going to teach you theorem 6.9. This is the converge of the Pythagoras theorem. So let's see how to do. Given क्या है हमारे पास यहाँ पे given है in a triangle if square of one side is equal to the sum of the square of other two sides, then the angle opposite to the first side is a right angle triangle. Okay, तो ये क्या चीज़ given है, ये है converge of Pythagoras. So I will write down like this. This is the converge of Pythagoras. This is the converge of Pythagoras. So let's see what is in a triangle if square of one side is equal to the sum of square of other two sides. Okay, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक ट्राइंगल. तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे ट्राइंगल ले आते हैं. 1 सेकेंड. तो सबसे पहले हमको एक चाहिए होगा राइट एंगल ट्राइंगल. तो अब हमारे पास आ गया एक राइट एंगल ट्राइंगल. इस तरीके से आपको दिख रहा होगा राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, तो हमें करना क्या है, ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल आ गया है. तो कह रहे हैं in a triangle if square of one side, what they are saying, if square of one side is equal to the sum of square of other two sides, then the angle opposite to the first side is a right angle. Okay, तो इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसको सिमिलरिटी से सॉल्व करते हैं. कैसे सॉल्व करते हैं, सिमिलरिटी से. तो लेट्स सी हाउ टू डू. सबसे पहले एक छोटा सा काम करते हैं, इसके हम दो पार्ट कर लेते हैं. एक और ट्राइंगल ले आते हैं हम यहाँ पे. ठीक है, हम यहाँ पे दो ट्राइंगल लेके आएंगे. एक हमारे पास फर्स्ट ट्राइंगल है और एक हमारे पास सेकंड ट्राइंगल है. दोनों आइडेंटिकल से दिख रहे होंगे आपको. ठीक है, इस तरीके से दो ट्राइंगल हमारे पास है. इसका थोड़ा हम कलर चेंज कर देंगे इसकी आउटलाइन को, क्योंकि वरना कंफ्यूजन हो जाएगा. दोनों एक जैसे हैं. ठीक है, ये हमारे पास आ गए. तो अब हम करेंगे अपनी प्रूविंग. ठीक है, तो लेट्स सी हाउ टू प्रूव. तो चलिए अब हमने थ्योरम प्रूव करते हैं. लेट्स सी व्हाट आई विल गेट. तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है उसको देख लेते हैं. तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले एक बात आपको हम बताना चाहेंगे. देखिए करना क्या है, जैसे एक हमारे पास ट्राइंगल अबव वाला है जो, तो इसको हम थोड़ा नेमिंग कर देते हैं. इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं. ये 90 डिग्री एंगल हो गया. ठीक है, आप सभी जानते हैं इसको. ये पार्ट जो हाइपोटेनस है, ये हाइपो है, ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, ये बेस है. सिमिलरली इसमें भी ये क्या होगा, ये हाइपो होगा, ये 90 डिग्री एंगल होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या होगा, ये बेस होगा. इस तरीके से. और एक चीज़ समझा दें आपको, ये हमारे पास इस तरीके से ट्राइंगल है, तो इसका भी नाम दे दीजिए. कुछ भी बोल सकते हैं आप, एनीथिंग यू कैन से. तो इसको हम PQR बोल सकते हैं, PQR बोल दिया इसको. ठीक है, नाउ लेट्स सी. तो यहाँ पे गिवन क्या है, हमारे पास ट्राइंगल ABC गिवन है, तो हम बोल देंगे गिवन है, गिवन इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर. ये चीज़ गिवन है हमारे पास. ठीक है, अब करना क्या है, हमको प्रूव क्या करना है, तो हम बोल देंगे टू प्रूव. हमको प्रूव करना है कि एंगल B जो है वो 90 डिग्री के इक्वल है. एंगल B किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है. थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं. ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम लोग, एक दूसरा हमने देखिए यहाँ पे क्या है, हम इसको आपको थ्योरम समझा रहे हैं. तो यहाँ पे इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू क्रिएट अनदर ट्राइंगल, सो आई एम नॉट हैविंग दैट काइंड ऑफ टूल्स. तो हमने क्या किया है, यहाँ पे एक पहले से ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया है. ठीक है, तो हमने क्या कंस्ट्रक्शन में क्या किया है, हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया है. ड्रॉ ट्राइंगल PQR वेयर एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री. एक हमने ट्राइंगल दूसरा ड्रॉ कर लिया PQR, वहाँ पे एंगल Q कितना है, 90 डिग्री है. ठीक है, लेट्स सी. अब सबसे पहले हम बात समझेंगे, हम यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हमने इसको ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस लगा के ड्रॉ किया है. ड्रॉ कैसे किया है कि इसका जो बेस होगा AB जो होगा वो किसके इक्वल होगा, PQ के इक्वल होगा, और AB PQ के इक्वल होगा, और जो BC होगा वो QR के इक्वल होगा. तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड. इन लाइंस का मतलब होता है, अगर एक लाइन दोनों साइड लगी है तो इसका मतलब दोनों साइड इक्वल, दो लाइन होंगी तो ये दोनों साइड इक्वल. बात समझ आ रही है, तो इस तरीके से हमने बोल दिया. तो लेट्स सी, AB इक्वल टू PQ, BC इक्वल टू, अगर ये मान लो दोनों साइड इक्वल होंगी तो जाहिर सी बात है AB इक्वल ही हो जाएगी थर्ड वाली. इस तरीके से 3 लाइंस. ठीक है, तो BC इक्वल टू क्या गिवन है, QR गिवन है. तो अब हम करते हैं प्रूफ अपना, देखते हैं प्रूफ कैसे होगा.
सबसे पहले एक काम करिए, ट्राइंगल PQR ले लीजिए। इन ट्राइंगल PQR, इन PQR व्हाट यू विल गेट, आप कह सकते हैं कि PR इज द हाइपोटेनस, तो क्या बोलोगे, PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर और प्लस QR स्क्वायर, एम आई राइट। अच्छा देखो PR स्क्वायर ऐसे लिखा रहने दो, PQ किसके इक्वल, PQ तो AB के इक्वल है, तो AB स्क्वायर, भाई देखो यहाँ पे लिखा ना PQ AB के इक्वल है, और QR किसके इक्वल है, BC के इक्वल है, BC स्क्वायर हो गया। तो हमने देखा कि PR स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आ रहा है। बात समझ में आ रही है। यहाँ से एक काम और कर सकते हैं, अगर देखो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ये भी है और AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसको फर्स्ट बोल देते हैं, इसको सेकंड बोल देते हैं, दोनों को कंपेयर कर दो तो क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या आ गया, यहाँ से AC इक्वल टू PR आ गया, जिससे मैंने पहले बता दिया था आपको, ये साइड भी इक्वल हो जाएंगी, ठीक है ना, क्योंकि भाई अगर दो साइड इक्वल हैं किसी भी ट्राइंगल में तो तीसरी साइड ऑटोमेटिक इक्वल हो जाती है। अब चलिए हम थोड़ी कंडीशन यहाँ पे लगाते हैं, अपना कलर चेंज करते हैं। तो हम बोलेंगे यहाँ पे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, दोनों ट्राइंगल को लेकर कुछ कंडीशन अप्लाई करते हैं। सबसे पहली बात हमको पता है कि AB जो है वो किसके इक्वल है, AB हमारा PQ के इक्वल है, जो BC है वो किसके इक्वल है, QR के इक्वल है, और जो AC है वो किसके इक्वल है, PR के इक्वल है। आप देख पा रहे होंगे ये जो हमारे पास है, इस सिमिलरिटी को हम बोलते हैं ट्रिपल एस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपल एस, इसको ट्रिपल एस बोलते हैं। तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी हो गई, तो हम बोल सकते हैं ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से ट्राइंगल ABC जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल PQR के, एम आई राइट। तो इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि एंगल B जो होगा एंगल Q के होगा, क्यों होगा, बाय CPCT। और हमें पता था एंगल B कितना था, भाई एंगल B एंगल Q के इक्वल है, और हमको पता है एक चीज़ कि एंगल Q कितना था, 90 डिग्री था, मैंने बताया था क्योंकि हम ड्रॉ किया था ऐसा ट्राइंगल। अब अगर एंगल Q 90 हो गया तो जाहिर सी बात है एंगल B भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। सो दिस इज योर प्रूफ। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस थिंग। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोज नहीं देखी तो उन्हें भी देखिए, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।